हेलो जी, राम राम जी। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं दिखाने जा रही हूँ अपने शाम के काम। मेरा क्या शाम का रूटीन होता है और जो कि मैं 3 बजे से शुरू कर रही हूँ ब्लॉग। तो गांव में मोस्टली 3 बजे सानी होने लगती है पशुओं की, तो यहाँ पर मैं भी सानी ही कर रही हूँ अपनी श्यामा के लिए। और मैं करती हूँ चूल्हे पर कुकिंग, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ डिनर में अपना क्या बनाऊँगी मैं, किस तरीके से काम करते हैं गांव में रहने वाले लोग। और गांव का जीवन जो होता है एकदम सिंपल होता है, बड़ा ही सुंदर होता है मेरे विचार से। और ज़्यादातर लोग पसंद करते ही हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि गांव में रहने पर भी ना लोग शहरी जीवन को ज़्यादा पसंद करते हैं, और अपने जीवन में वही चीज़ लागू हो रही हैं। गांव में रहकर सारी फैसिलिटीज़ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे पूरा लुत्फ़ उठाना चाहिए गांव में रहकर, और अच्छा लगता है अपने पुराने दिनों को जीने में। और ये अपने मानसिक तनाव के लिए भी अच्छे लगते हैं ये दिन मुझे। और अपने कहते हैं ना हाँ, अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम जी रहे हैं, अपने बच्चों को भी अपना यही सोचते हैं कि खा पी कर स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं पिएं, शुद्ध शुद्ध तरीके से रहें। क्योंकि शहर में तो आजकल आप लोगों को पता ही है कि पानी भी शुद्ध नहीं मिल पाता है। तो गांव की तो बात ही अलग होती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैं चल दी थी मिल्किंग करने के लिए, बच्चे खेल रहे थे। और होली आ रही है तो साफ़ सफाई भी मेरी चल रही है। त्योहार आते हैं ढेर सारे, और खुशियाँ लेके आते हैं वो ढेर सारी। लेकिन ढेर सारी खुशियों के साथ साथ ना उनसे भी ढेर सारा काम लेके आते हैं। एक हाउस वाइफ के लिए तो मतलब खुशियाँ मनाने का मौका नहीं मिलता। वो तो दूसरों को देख देख के खुश हो जाती है। काम करते करते उसे फुर्सत ही नहीं मिलती, कौन सा मतलब कौन सी टाइम वो इन्जॉय करे त्यौहार को। तो आप सब जानते ही होंगी खाने पीने की फिर कितनी सारी फरमाइशें हो जाती हैं, स्पेशली त्योहारों पर। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए ये सब इन्जॉय करना अपने तरीके से। वो सबके तरीके से इन्जॉय कर पाती है। तो शाम के टाइम मैं अब दूध निकालूंगी, फिर मैं इसको उबालने के लिए रख दूंगी चूल्हे पर, और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूंगी साथ साथ। आजकल दिन इतने अच्छे हो गए हैं, होली आ रही है तो होली की तरफ ऐसे ही दिन आ जाते हैं। थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी, मतलब हाँ, ऐसा लगता है धूप में ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। और रात में मैंने अपनी रजाई भी उठाकर रख दी है। रात में हम नहीं ओढ़ पाते हैं, गर्मी ही आ चुकी है मेरे हिसाब से। क्योंकि होली की जो आग लगेगी ना, बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि फिर वो मतलब बहुत सारी गर्मी लेकर आती है जब वो उसमें आग लग जाती है होली में। तो होली के दिन ही कितने रहे हैं, तो गर्मियाँ तो आ ही गई हैं। और गर्मियों में दिन इतने बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारा काम करने का मौका मिलता है, और मैं बहुत सारे काम करती भी हूँ। और यहाँ पर मैं काढ़ लाई थी दूध, और हांडी में मैं उबालने रख रही हूँ। और मेरा मानना देखो यह है कि जितना मेरे से हो सके मैं उतना प्योर तरीके से अपनी लाइफ को जीऊँ। तो यहाँ पे मैं हमेशा मिट्टी के हांडी में ये दूध को उबालती हूँ। इससे बहुत अच्छा रहता है दूध अपनी सेहत के लिए। तो ये चूल्हे वगैरह भी सब मैंने बनाए थे। और मुझे मतलब यही रहता है कि मैं रह रही हूँ तो अपने हाथों से अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाकर खिलाऊँ, ताकि वो अपने लाइफ में अच्छा कर पाएँ, स्वस्थ रहें। तो उनकी जो सोच है वो भी अच्छी रहे। ये ज़िंदगी हर घर में देखने को नहीं मिल पाती है आजकल। क्योंकि मैं खुद शादी होकर आई थी, यहाँ पर चूल्हे वूल्हे पे कोई खाना नहीं बनता था, सब गैस यूज़ करते थे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ये सब। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह उतारने चली गई थी शाम को, और कपड़े तो फुर से सूख जाते हैं आजकल। सारे कपड़े धोए थे मैंने आज, मतलब सारी बेडशीट कवर वगैरह, और कुछ गरम कपड़े मैंने उठा के भी रखे हैं। तो बस यहाँ पे शाम होती चलती है, काम होते चलते हैं। और आप ना एक बात का ध्यान रखें, जल्दी हम जब, या तो सुबह हो या शाम हो, जब हम जल्दी लग जाते हैं ना काम से, काम जल्दी हो जाता है और हम ना टेंशन फ्री होके अपना करते हैं। वरना थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो दिमाग में चिड़चिड़ सी रहती है। मेरे तो भाई साथ यही होता है मेरे साथ। तो इधर मैंने अपनी 2 रजाई थी वो मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि इनकी ज़रूरत अब नहीं है। और कवर वगैरह मैंने सेट कर दिए थे।
अब हल्के हल्के कंबल ही मैंने रखे हैं और कुछ टाइम बाद ही ये भी रखने मतलब चले जाएंगे संदूक में। तो देखो मैं झाड़ू वगैरह लगा के हो गई थी फ्री। बहुत बड़ा घर है, सबके अपने अपने हिसाब किताब होते हैं डेली के, तो उसी हिसाब से सबको अपना काम करना चाहिए। तो मेरा घर है जिस हिसाब से, मेरा काम है जिस हिसाब से, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम से लग जाती हूँ। बच्चों के आने वाले हैं पेपर, उनको थोड़ा पढ़ाया भी था तो वो तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग लगाया था, तो वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ कि एकदम साफ़ शुद्ध हो गया है मेरा घर और शाम के खाने की तैयारी हो गई है। लेकिन उससे पहले मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे देखो ये मैंने ही लगाए थे टमाटर। अगर औरत चाहे अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, औरत चाहे तो उसे नर्क भी बना सकती है। किसी को दोष देने में फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए अपने आप में सुधार लाना बहुत ज़रूरी होता है, मेरा मानना है। और यहाँ पे ये मैंने कैलाश पर्वत बनाया था और वहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी। तो देखो अंधेरा हो चुका है, तो मतलब शाम हो गई है तो डार्कनेस चारों तरफ हो गई है। तो थोड़ा बहुत अपने लिए समय मुझे पर्सनली निकालना भी पड़ता है, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, तो उस वजह से मुझे अपने काम को अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पानी के हाथ की रोटी, जो कि अपनी सेहत के लिए इतनी अच्छी होती हैं कि पलोथन की रोटी इनके आगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आप सब आ जाइए और खा के जब बताना। और यहाँ पे ये है पीतल की परात। मैं छोटी छोटी बात आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी लगे, और तो आप भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं भी फॉलो करती हूँ कहीं से। तो हम किसी से सीख कर ही तो कुछ करते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं होता कि पेट से हर कोई सीख के आता है। तो यहाँ पे पीतल के बर्तन जो होते हैं ना, इतने अच्छे होते हैं कि मैं एक कढ़ाई लेकर आई थी खरीद कर पीतल की। और ये पीतल की परात तो मेरी शादी की है, मतलब पापा जी ने दी थी। तो इधर हमारी लग गई है सिंपल सी थाली, दही, सलाद और रोटी। सुबह की सब्जी थी तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, चटनी थी, जो कि चटनी हमारे यहाँ मोस्टली मॉर्निंग टू इवनिंग बनती है और चल जाती है, खैर 2-3 छाक वो। तो हम उसी के साथ आज खाना खाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बो रही हूँ रोटी, और थोड़ा ना आज मेरा आटा थोड़ा पतला लग गया था, तो थोड़ी रोटी इधर उधर मेरी डोल रही थी, वरना मैं बहुत अच्छी रोटियाँ बना लेती हूँ। और जब पतला आटा हो जाता है तो वही है, नहीं बन पा रही थी मेरे से, पर फिर भी मैंने बना दी थी। तो यहाँ पे बेटा मेरा भोग लगाने गया था कान्हा जी का, फिर अब अपने लिए वो सब खाना लेकर आ रहे हैं। तो अब औरत के हाथ में ही होता है अपने घर को कैसे मैनेज करे। हर किसी की लाइफ का चैप्टर अलग होता है, उसके काम अलग होते हैं, उसका परिवार अलग होता है। सभी अपने अकॉर्डिंग काम करें और अपना हिसाब किताब दे के काम करना चाहिए, ना कि हमें किसी की कॉपी करनी चाहिए। सेम टू सेम कॉपी करनी चाहिए अच्छी चीज़ों की, लेकिन सेम टू सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है। तो पानी के हाथ की रोटियां बन रही हैं और मैं इनमें घी बहुत ज़्यादा भरती हूँ, जिससे ना इन्हें रूखा खाने में भी और ज़्यादा स्वाद आता है। सुबह की सब्ज़ी थी आलू गोभी की, और इधर मेरा बेटा खा रहा है खाना। और बस उसके बाद वही दूध वूध अपना जिमा दूंगी मैं, क्योंकि मैं लौनी निकालती हूँ पर डे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी खा रहे हैं खाना, और जब खाना ये सब लोग खाते हैं ना बैठ के, मुझे इतना सुकून मिलता है कि चलो परिवार खुश होके खा ले, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है एक हाउस वाइफ के लिए, कि अपने घर का जो वातावरण है ना वो एकदम सुख शांति वाला रखे, और अपने घर में कोई ऐसा मौका ना दे किसी को कि तनाव रहे किसी को, या फिर कलेश हो जाए। तो ये औरत का ही सबसे पहला काम होता है मेरे हिसाब से। आदमी तो बाहर कमाने चला जाता है, लेकिन औरत को ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो अपना मन शांत रखिए, भगवान का ध्यान करिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो काम करिए। जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने आजकल अपने रूटीन में ये बना रखा है, तो मैं आजकल डेली पढ़ती हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है उतना, और मैं खुश रहती हूँ और अपने परिवार को खुश रखती हूँ, क्योंकि परिवार खुश रहता है तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी जो है शाम की रूटीन अच्छी पसंद आई होगी, किस तरीके से हमारा काम होता है। तो काम कर लिया था, खाना पीना खा के आ गई थी मैं अंदर। मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी जो कि LKG में है, तो ये सब उसे पढ़ने आते हैं, फिर भी मैं रिवीजन करा रही थी। ये भी एक मम्मी की ड्यूटी होती है, अपने बच्चों को देखे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर बस मैं पढ़ाई करवाने के बाद इनको दूध दे के सुला दूँगी, और उसके बाद मेरे भी थोड़े बहुत काम रहेंगे तो मैं उन्हें करके सो जाऊँगी। तो मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राम राम।